हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखो, आयोग को स्टूडेंट से कुछ लेना देना है नहीं। आयोग अपनी पिछली गलतियों का, जो झारखंड के एग्जाम में करप्शन हो रहा है, उस करप्शन को ढकने के लिए स्टूडेंट का जो आक्रोश है, उन सब के कहीं ना कहीं उन सबको दबाने के लिए एक तरह से इस एग्जाम में इतनी हड़बड़ी दिखाई जा रही है, ऐसा लग रहा है, राइट। क्योंकि कोई भी एग्जाम कब लेना है, ये तो एक तो कैलेंडर नहीं है जेपीएससी के पास। उस कैलेंडर नहीं होने के बाद आनन फानन में एग्जाम का डेट नोटिफिकेशन डालना, एग्जाम ले लेना, एटलीस्ट कितनी भी स्टूडेंट पहले से पढ़ रखते हैं उनको थोड़ा समय तो चाहिए ना। क्योंकि जिस तरह का सीट आया है, बाहर से बहुत सारे अदर स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम देने वाले हैं, तो झारखंड के स्टूडेंट को भी तो स्ट्रगल करना होगा जो जनरल के हैं। और नए स्टूडेंट को क्या फेयर मौका नहीं मिलना चाहिए? आर्टिकल 14 यही है, मौलिक अधिकार का सरासर उल्लंघन झारखंड जेपीएससी के द्वारा। तो नए स्टूडेंट हैं, उनका जो दर्द है वो तो बड़ा ही जेन्युइन है कि उनको थोड़ा समय मिलना चाहिए। अब देखिए हो क्या रहा है, ये एग्जाम इस तरह से फंसा हुआ है कि कुछ कहना बड़ा मुश्किल काम है। और ऑब्वियसली आप लोग स्टूडेंट हो, एग्जाम की तैयारी करो, तो हम समझ सकते हैं कि सबके मन में चल रहा होगा नहीं होगा। क्योंकि जो स्ट्रेस का भी फेज है, ये स्ट्रेस तभी आता है जब एग्जामिनेशन नजदीक होता है। उस पर से अगर एग्जाम अनसर्टेन हो जाए तो और दिक्कत होती है। अब दिक्कत यहां पे क्या है, एक तो ऑलरेडी जेपीएससी का एग्जामिनेशन है जो अनसर्टेन है, दूसरा यही वो टाइम है जब इलेक्शन का भी प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। प्रॉपर तरीके से सीट का अरेंजमेंट अभी तक नहीं हुआ है, जबरदस्ती सीट को अरेंज किया जा रहा है। यानी एग्जाम की तैयारी, अब कोई भी आयोग हो, इंक्लूडिंग यूपीएससी को उठा लीजिए ना, जिनके पास इतना सारे लोग हैं, इतनी सारी मशीनरी है, उनको तो एक एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए इतना समय लगता है। क्योंकि कोई एग्जाम में एक प्रोसेस होता है, जब एडमिट कार्ड आता है उसको फिल्टर किया जाता है, फिर एक लिस्ट निकलता है, फिर उसके अकॉर्डिंग सीट अलॉट करना, बहुत सारे काम है जिसमें जो इसलिए नहीं, जिसमें आप कितना भी जल्दी दिखाओगे ना, अगर बहुत जल्दी दिखा दिए तो बहुत सारी गड़बड़ी होती है। कई स्टूडेंट का एडमिट कार्ड छूट जाता है, गलतियां हो जाती है, ब्लर फोटो, ये सब तो कई बार ये सब आयोग के सिस्टम के कारण भी हो जाता है। पेमेंट फेल हो जाना, रजिस्ट्रेशन नहीं होना, कई सारी चीजें होती है। तो अगर आप बहुत तेजी दिखाएंगे कि नहीं हम बहुत तेजी से एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे, तो उसमें बहुत सारी चूक हो सकती है, जिसको लेकर स्टूडेंट्स के मन में ऑलरेडी डर है। क्योंकि जो अभी देश में चल रहा है, पेपर आउट और ये सब, तो उन सबको लेके एक अलग ही चल रहा है। तो अभी क्या दिक्कत है कि अभी आचार संहिता लागू होने ही वाला है। 10 के बाद वो कभी भी 10 to 15 के बीच में तो लागू कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि अगले ही 1 महीना पहले तो कम से कम होगा ही ना, उससे इवन पहले ही हो जाएगा। तो आप सोचिए, और लगभग सब जगह ये खबर है कि 10 के बाद कभी भी आचार संहिता लग जाएगा। आचार संहिता लगने के बाद क्या होता है, कोई भी अगर नया एग्जाम शेड्यूल्ड भी है, अगर शेड्यूल्ड भी एग्जाम है, तो भी इलेक्शन कमीशन का परमिशन लेना होगा उस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का परमिशन लेना होता है। और जो सिचुएशन है आप भी समझ सकते हो, तो वैसे सिचुएशन में उम्मीद काफी कम है कि इलेक्शन हो, एग्जाम हो। अब आप कहोगे कि कहां से क्या खबर, तो ऐसा कुछ नहीं, जहां से भी जो भी चीजें निकल के आती है, कई सारी चीजें हैं। तो इसमें जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता, ना मेरी ना किसी की बात को मानिए, आप एग्जाम की तैयारी करते रहिए। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं या जिनको लगता है कि थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, तो अभी का जो सर्कमस्टांसेज है, अभी की जो परिस्थिति है, उसमें आपको एक टाइम मिलता हुआ दिख रहा है। यानी लग रहा है कि आपको समय मिलेगा। इतना ही समझ लो कि अभी भी चांस आपको आपके समय मिलने को लेकर ही है। तो उम्मीद कम है अभी भी कि 17 को जेपीएससी एग्जाम करवा लेगी। लग नहीं रहा है ऐसा होगा, लेकिन जब तक ऑफिशियल कुछ नहीं आता तब तक हम 17 ही मान के चलेंगे। लेकिन जो बात हमने आपसे की है और जो बात और हुई है, उन सबसे यही समझ में आ रहा है कि अभी एग्जाम होना बहुत मुश्किल काम है। 17 को एग्जाम लेना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आयोग जिद पे अड़ी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वो चाहती है कि किसी कारण से, किसी तरीके से इस इलेक्शन के पहले हम एग्जाम ले लें
ताकि कुछ तो बोलने के लिए रहे ना कि हमने ये कारनामा किया है, हमने इतने लोगों के का एग्जाम लिया है, इतने साल में जेपीएससी का एग्जाम एटलीस्ट ले लिया। तो वो एक सेटिस्फैक्शन को या वो एक टारगेट है उसको अचीव करने की कोशिश की जा रही, बस इतना ही है। स्टूडेंट का कोई हित नहीं देखा जा रहा। फिर भी ये एग्जाम होना जो सिचुएशन है उसमें काफी मुश्किल लग रहा है। आप तैयारी करते रहिए, जो भी अपडेट ऐसा कुछ मिलेगा तो हम आपको देंगे। प्लीज इस बात को लेकर कॉल करके परेशान मत करना। मिलते हैं अगले वीडियो।